भाई वर्ल्ड कप 2026 भाई बहुत कम दिन रह गए स्टार्ट होने के लिए। और उसी के साथ साथ कल जैसे ही पता चलता है कि भाई वर्ल्ड कप 2026 के जो ग्रुप स्टेजेस हैं वो भी डिसाइड हो चुके हैं। और भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैचेस भी हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं इस बार वर्ल्ड कप में। और भाई काफी ज्यादा चेंजेस भी हुए, अगर हम प्रीवियस वर्ल्ड कप और इस वर्ल्ड कप को कंपेयर करें तो भाई फॉर्मेट बदला है। और भाई नॉकआउट जो कि नॉकआउट गेम्स का जो प्रोसेस होता है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हुआ है, क्योंकि अब हम लोग को पहले राउंड ऑफ 32 खेलना पड़ेगा, फिर राउंड ऑफ 16 खेलना पड़ेगा, फिर जाके हम लोग मेन जो नॉकआउट्स है फ्रॉम क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल फाइनल्स। नॉर्मली राउंड ऑफ 16 तक रहता है, लेकिन इस बार राउंड ऑफ 32 तक एक्सटेंड किया गया है इस बार नॉकआउट फॉर्मेट को। और भाई उसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी टीम्स भी हैं जो भाई अपनी हिस्ट्री में अब पहली बार क्वालिफाई करी हैं, जिनके बारे में मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बना रखी थी कि उनमें से कौन ज़्यादा डार्क हॉर्सेस के रूप में निकलेगा। अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं, ये वाली वो वीडियो है। तो भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज के हम वीडियो में बात यही करने वाले हैं कि जो स्टार्टिंग के 6 ग्रुप्स है, 12 ग्रुप्स हैं वैसे तो, और हम लोग पार्ट 1 में आज 6 ग्रुप के बारे में बात करेंगे कि मेरे प्रिडिक्शंस के हिसाब से कौन सी टीम या फिर कौन सी कंट्री ग्रुप को टॉप करेगी। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। स्टार्टिंग तो कर लेते हैं भाई ग्रुप ए से। तो भाई ग्रुप ए में हम लोग देखें तो हमारे पास काफ़ी अच्छी टीम्स है। पहली तो है मेक्सिको जो कि होस्ट है अलोंग साइड विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा। तो यहाँ पे हमारे पास पहले ग्रुप में आ जाती है मेक्सिको। फिर उसके साथ साथ है 2010 में जिसने लास्ट वर्ल्ड कप खेला था अपना और काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक मोमेंट्स दिए थे, दे आर साउथ अफ्रीका, जो कि भाई पहली अफ्रीकन टीम भी थी टू होस्ट द वर्ल्ड कप। और फिर उसके बाद है हमारे पास साउथ कोरिया द एशियन जाइंट्स। और लास्ट में हमारे पास है यूएफए प्लेऑफ जो पॉट सी के रहेंगे, उसमें जो भी जीतेगा वो ग्रुप ए में फाइनलाइज हो जाएगा टू प्ले द वर्ल्ड कप। और उनमें जो देश है वो है आयरलैंड, चेक रिपब्लिक, नॉर्थ मैसेडोनिया और डेनमार्क। तो भाई पहले अगर हम लोग जो लास्ट जो है 4th नंबर पे जो है जो कि प्लेऑफ्स में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि भाई आयरलैंड, चेक, डेनमार्क और नॉर्थ मैसेडोनिया है। भाई इसमें से जो, अगर मेरे हिसाब से अगर मैं कोई टीम कंफर्म करना चाहूँ, मेरे हिसाब से जो इसमें 100% क्वालिफाई कर सकती है फॉर दिस ग्रुप वो रहेगी मेरे हिसाब से आयरलैंड। भाई यहाँ पे हम डेनमार्क को साइड में रखते हैं, चेक रिपब्लिक को, नॉर्थ मैसेडोनिया को। तो भाई मेरे हिसाब से तो डेनमार्क, क्योंकि मेरे हिसाब से तो आयरलैंड, क्योंकि भाई जिस हिसाब से आयरलैंड परफॉर्म करते आ रही है, और भाई अपने ग्रुप में पोर्चुगल को हराने के बाद और भी हंगरी जो थी और भी जो टीम्स थी उन सबको हराने के बाद देव मेड इट टू द सेकंड पोजीशन इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। पोर्चुगल के ग्रुप में होने के बाद भी अब अगर मैं अपना फाइनल ग्रुप बताऊं तो यहाँ पे हो जाता है मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और आयरलैंड। अब इनमें से अगर मैं बात करूं कि ग्रुप कौन टॉप करने वाला है, तो मेरे हिसाब से तो भाई मेक्सिको को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है इन प्लेइंग द वर्ल्ड कप। उनके साथ साथ जो उसका गोलकीपर है ओचोआ, वो भी भाई वर्ल्ड कप के सीजन बहुत ही ज्यादा एकदम अपने प्राइम में आ जाता है। तो मेरे हिसाब से तो मेक्सिको विल बी ऑन द टॉप। और फिर सेकंड पे मेरे हिसाब से साउथ कोरिया रहेगी, क्योंकि भाई साउथ कोरिया ने पिछले वर्ल्ड कप में भी काफी ज्यादा हमको अपसेट्स दिखाए थे, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट्स था कि भाई पोर्चुगल को हराना इन द ग्रुप स्टेजेस एक लास्ट मिनट गोल मार के, जिसमें वो लोग भाई ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर लेते हैं फॉर द राउंड ऑफ 16। और भाई थर्ड पे मेरे हिसाब से रहेगी आयरलैंड और लास्ट साउथ अफ्रीका, क्योंकि भाई साउथ अफ्रीका भी जितने भी अच्छा खेल रही हो, लेकिन मेरे हिसाब से दे आर नॉट द वेरी क्लियर फेवरेट्स टू गो इनटू द राउंड ऑफ 16 या फिर राउंड ऑफ 32 हम कह सकते हैं। भाई स्टार्टिंग की 2 टीम्स ही सिलेक्ट हो सकती है, ज़्यादा करके स्टार्टिंग की 3 टीम्स ही सिलेक्ट हो सकती है, लेकिन जो लास्ट जगह हो तो भाई ऑटोमेटिकली एलिमिनेशन के लिए जाएगा ही जाएगा। तो भाई मेरे हिसाब से तो मेक्सिको फर्स्ट, साउथ कोरिया सेकेंड, और फिर आयरलैंड और लास्ट में साउथ अफ्रीका। ग्रुप बी में, तो भाई ग्रुप बी में हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे एक और हमें वर्ल्ड कप होस्ट कंट्री मिलती है, वो है कनाडा। कनाडा के साथ साथ है यूएफए प्लेऑफ ए, जिसमें कि भाई वेल्स है, बोस्निया एंड हेर्जेगोविना, नॉर्दर्न आयरलैंड और उसी के साथ साथ इटली है, और फिर कतर है और स्विट्जरलैंड। अभी हम यहाँ पे वापस हम जंप करते हैं वापस प्लेऑफ्स की तरफ। तो प्लेऑफ्स की तरफ यहाँ पे भी हमें 4 कंट्रीज मिलती है, और इसमें मेरे हिसाब से, मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से अगर कोई टीम क्वालिफाई करेगी तो भाई मेरे लिए तो इटली ही होने वाली है, क्योंकि भाई सामने बोस्निया है, फिर उसके साथ साथ नॉर्थ मैसेडोनिया है, फिर उसके साथ वेल्स है। लेकिन भाई देखा जाए तो लास्ट वर्ल्ड कप में भी इटली प्लेऑफ्स में थी और नॉर्थ मैसेडोनिया ने भाई बहुत बड़ा अपसेट दिखाया और भाई इटली को भाई बाहर ही कर दिया। और इटली ने अपना लास्ट वर्ल्ड कप भी खेला था भाई 2014 में, एंड भाई इट्स बिन 10+ years सिंस इटली क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप। और यहाँ पे इटली वापस से क्वालिफिकेशन में है
उनका अभी भी क्वालिफिकेशन अभी भी पेंडिंग है। तो भाई कनाडा और मेरे हिसाब से भाई इटली ही आने वाली है। मेरे हिसाब, पता नहीं, अंदर से गट फीलिंग होती है भाई, मेरे हिसाब से इटली क्वालिफाई करने वाली है। तो हमारा फाइनल ग्रुप जो बन के रेडी होता है वो है कनाडा, इटली, कतर और स्विट्जरलैंड। अब इनमें से कौन सी टीम्स क्वालिफाई करेंगी, या फिर क्वालिफाई तो नहीं कह सकते, कौन सी टीम टॉप करेगी और बाकी टीम कहाँ कहाँ रैंक करेगी। तो मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से और मेरे एनालिस्ट के हिसाब से भाई, प्रोफेसर, मेरे हिसाब से भाई हम स्विट्जरलैंड के पहले बात करेंगे, क्योंकि स्विट्जरलैंड, उनको हम लोग नहीं कर सकते भाई, उसको हम लोग शैडो में नहीं डाल सकते। स्विट्जरलैंड और वन ऑफ द टीम्स जो कि भाई वर्ल्ड कप पे शॉक देती है, बहुत सारी बड़ी टीमों को हराया, और भाई वर्ल्ड कप में आई थिंक नॉकआउट्स में भी काफी दूर तक स्विट्जरलैंड का एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है वर्ल्ड कप में। तो आई थिंक स्विट्जरलैंड है। तो इसके साथ साथ कतर का तो मुझे कोई चांस नहीं लग रहा है कि वो भाई टॉप 3 में भी आ पाए, क्योंकि भाई इनके सामने कनाडा है, स्विट्जरलैंड है और मेरे हिसाब से इटली भी है। तो इटली आई थिंक कैन जा सकती है। तो भाई मेरे हिसाब से तो मैं स्विट्जरलैंड और कनाडा और इटली के इसमें कंफ्यूज रहा हूँ। तो मैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो ग्रुप को टॉप कर सकती है जो टीम, मेरे हिसाब से उसको मैं स्विट्जरलैंड को रखूंगा, सेकंड पे इटली रखूंगा, थर्ड पे कनाडा रखूंगा और लास्ट में कतर रखूंगा। तो हमारी फाइनल स्टैंडिंग हो गई है स्विट्जरलैंड, इटली, कनाडा और कतर। अब हम यहाँ पे बात करें ग्रुप सी की, तो ग्रुप सी का काफी इंटरेस्टिंग ग्रुप है। तो पहले बार तो हमारे पास है रिकॉर्ड वर्ल्ड चैंपियंस भाई, द ओनली टीम टू विन द वर्ल्ड कप 2 टाइम्स इन अ रो, एक बहुत ही रिच हिस्ट्री के साथ फुटबॉल की, वो है ब्राजील। उसी के साथ साथ है भाई जो लास्ट सीजन के डार्क हॉर्सेस थे इन वर्ल्ड कप 2022, वो थे मोरक्को। और उसी के साथ साथ भाई एक ऐसी टीम जो कि भाई काफी ज्यादा छोटा देश है, लेकिन फिर भी दे हैव मेड इट टू द वर्ल्ड कप फॉर द सेकंड टाइम इन देयर हिस्ट्री आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग वेट, वो है भाई हेती। और उसी के साथ साथ वी हैव स्कॉटलैंड। तो भाई ये ग्रुप मेरे लिए काफी ज्यादा इजी था रैंक करने के लिए कि कौन टॉप करेगा और बाकी कौन सी रैंकिंग्स रहेगी इन दोनों, इन सारी कंट्रीज में से। तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई ब्राजील विल टॉप द ग्रुप, नो डाउट। हाँ भले वो इतने अच्छे फॉर्म में नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी भाई यहाँ पे इनके सामने मोरक्को, हेती, स्कॉटलैंड है। तो भाई मोरक्को के लिए थोड़ा उन लोग के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब ब्राजील ने और मोरक्को ने एक दूसरे को फेस किया था, तो मोरक्को और ब्राजील का आई थिंक 0-0 ड्रॉ हुआ था, जिसमें मोरक्को ने भाई ब्राजील के अटैक को एकदम स्क्वीज करके रखा था, एकदम स्टॉप करके रखा था एक दीवार की तरह। लेकिन फिर भी भाई रीमैच होने वाला है, वर्ल्ड कप का ओपनिंग गेम होने वाला है ब्राजील का अगेंस्ट मोरक्को और हेती और स्कॉटलैंड। मेरे हिसाब से तो भाई ब्राजील टॉप्स द ग्रुप, और भाई मोरक्को, हेती और स्कॉटलैंड में से आई एम चूजिंग मोरक्को बिकॉज ऑफ देयर प्लेइंग स्टाइल और बिकॉज द पैशन दे शो ऑन द पिच। क्योंकि भाई लास्ट सीजन का अगर हम लोग देखें तो भाई मोरक्को वन फायर, और इस बार भी मोरक्को भाई बहुत ज्यादा अच्छा खेलते हुए दिख रही है। और भाई अब बचा है हेती और स्कॉटलैंड, तो मेरे हिसाब से भाई हेती न्यू है वर्ल्ड कप में, तो मेरे हिसाब से वो लोग लास्ट ही फिनिश करने वाले हैं। भाई वर्ल्ड कप में कुछ भी हो सकता है, फुटबॉल एनीथिंग कैन हैपन, बट मेरे हिसाब से जितना मेरे को पता है कि भाई हेती लास्ट फिनिश ही करेगी और थर्ड पे आएगी स्कॉटलैंड, क्योंकि भाई स्कॉटलैंड, हु नोज भाई, उन्होंने डेनमार्क को बाहर किया फ्रॉम द वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन, बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक गेम था वो भी। तो भाई ये तो था हमारे ग्रुप से। अब हम आगे बढ़ते हैं ग्रुप डी की तरफ। आ रही है ग्रुप डी की। भाई ग्रुप डी में भी एक और वर्ल्ड कप होस्ट है जो कि है यूएसए, और उसी को यूएसए को ज्वाइन करते हुए ग्रुप में है पैराग्वाय, ऑस्ट्रेलिया और यूएफए प्लेऑफ सी। भाई अब हम फिर से हम जंप करेंगे प्लेऑफ की तरफ, क्योंकि भाई इसमें 4 देशों में हम लोग को 4 में से कोई एक चुनना पड़ेगा। तो भाई 4 में से वो 4 देश हैं कोसोवो, स्लोवाकिया, तुर्की और रोमेनिया। और इन चारों में से भाई मेरा क्लियर है कि भाई तुर्की इज कमिंग टू वर्ल्ड कप। भाई तुम लिख के ले लो, राइट इट ऑन द वॉल, प्रे टू इट एवरी डे। भाई बस देख लो, मैं बोल रहा हूँ तुर्की इज कमिंग टू द वर्ल्ड कप। 2002 के बाद से उन्होंने भाई इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद दे केम टिल द सेमीफाइनल्स, आई थिंक सेमीफाइनल्स तक आए थे, लेकिन ब्राजील ने उनको एलिमिनेट किया। बट नाउ मेरे हिसाब से दे विल बी बैक एट वर्ल्ड कप। तो भाई हमारा फाइनल ग्रुप जो बनकर तैयार होता है वो तो होता है यूएसए, पैराग्वाय, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की। अब इनमें से अगर हमें किसी को रैंक करना हो तो भाई काफी ज्यादा क्लियर तो हो चुका है कि भाई यूएसए विल टॉप द ग्रुप, क्योंकि भाई इनको फेस करना है पैराग्वाय, ऑस्ट्रेलिया। भाई लेकिन दिक्कत आएगी तुर्की के सामने। मैं अभी कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ कि यूएसए विल टॉप द ग्रुप, लेकिन भाई उनको दिक्कत आने वाली है तुर्की के सामने, क्योंकि भाई तुर्की हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटी प्लेयर्स। उनके पास हर एक पोजीशन पे कोई ना कोई ऐसा प्लेयर है जो कि भाई बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहा है। भाई दे हैव कैगलर, सोयुंचू है उनके पास, और फिर उनके पास हकान चालहानोग्लू है मिडफील्ड में, आर्दा गुलेर है विंग पे, केनान यिल्डिज भागने वाला है। तो भाई दे हैव कपल ऑफ गुड प्लेयर्स इन एवरी पोजीशन। तो भाई
लेकिन टॉप तो नहीं बोल सकते ऐसे का मेरे हिसाब से तो भाई। आई थिंक तुर्की विल बिकम द वन ऑफ द डार्क हॉर्सेस। और मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया भी है फिर ग्रुप में, ऑस्ट्रेलिया है फिर पैराग्वाय। ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी ज़्यादा भाई एशिया की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स में से एक है, और ओशियानिक रीजन की भी। लेकिन भाई मेरे हिसाब से तुर्की विल गो क्लियर, और सेकंड पे यूएसए, और थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया, एंड फोर्थ पे पैराग्वाय। भाई पैराग्वाय हैज़ कम टू द वर्ल्ड कप सिंस 2014 के बाद से वो खेल रही है शायद वर्ल्ड कप भाई। एंड दिस इज अ रियली न्यू टीम, तो भाई दे विल थोड़ा अटकेगी पैराग्वाय। बट हमारा फाइनल जो ग्रुप का जो रैंकिंग होता है, आई थिंक मेरे ओपिनियन में मैं सबसे पहले आगे तुर्की को रखूंगा, तुर्की, फिर उसके बाद यूएसए, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर पैराग्वाय। आगे बढ़ते हैं ग्रुप ई की तरफ। तो भाई हमारे पास ग्रुप ई में भी काफी ज्यादा अच्छी टीम्स है, और वन ऑफ द बिगेस्ट टीम है उस ग्रुप ई में, वो है भाई द जर्मन डिसिप्लिन। दे आर जर्मनी, 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस। और उसी के बाद एक ऐसी कंट्री जिसने भाई अपनी हिस्ट्री में अपनी हिस्ट्री में पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करा है, वो है कुरासाओ। और फिर उसके साथ है अफ्रीकन जायंट्स आइवरी कोस्ट, एंड देन वी हैव अ टीम फ्रॉम साउथ अमेरिका जो कि है एक्वाडोर। अब भाई जर्मनी, एक्वाडोर, कुरासाओ एंड आइवरी कोस्ट। जर्मनी का हम पिछले वर्ल्ड कप की बात करें तो भाई देवर ग्रुप, उनके उनके ग्रुप में वो थे जापान, स्पेन, जर्मनी और कोस्टा रिका, जिसमें वो लोग ने इस ग्रुप में भी ग्रुप को बॉटल करते हुए भाई वर्ल्ड कप से रियली अर्ली एग्जिट। 2018 में भी वो लोग ग्रुप हो गए थे, और भाई 2022 में भी देवर ग्रुप। बट दिस टाइम जर्मनी इज टोटली डिफरेंट, दे हैव रियली गुड प्लेयर्स। भाई जोशुआ किमिच, फ्लोरियन वर्ट्स आ चुके हैं, और निक वोल्डेमोट इज बीन ऑन फायर फॉर न्यूकासल एज वेल। और उसी के साथ साथ काफी ज्यादा अच्छे प्लेयर्स भी हैं जर्मनी की टीम के अंदर, जो कि भाई आई थिंक दे विल बी ऑन फायर। उसी के साथ साथ हमारे पास कुरासाओ, आइवरी कोस्ट और एक्वाडोर। तो भाई मेरे लिए तो काफी इजी ग्रुप है जर्मनी के लिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे तो जर्मनी ग्रुप टॉप करने वाली है। अब यहाँ पे कुरासाओ, आइवरी कोस्ट और एक्वाडोर। भाई लास्ट टाइम एक्वाडोर नेदरलैंड्स के साथ साथ चल चल के भाई देवर ऑन फायर, एनर वेलेंसिया वगैरह, भाई वो लोग ने भाई पूरे ग्रुप ए को हिला के रख दिया था, एंड दे फिनिश सेकंड बिहाइंड नेदरलैंड्स। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी वो इस बार सेकंड फिनिश करेगी। तो मेरे हिसाब से हो गया जर्मनी टॉप पे, फिर उसके बाद है एक्वाडोर, और फिर थर्ड पे आइवरी कोस्ट, और लास्ट पे कुरासाओ। कुरासाओ पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है, तो वही एक्सपीरियंस का मसला आता है, नई टीम है बिल्कुल। तो भाई दिस आर द फाइनल रैंकिंग्स फॉर द ग्रुप ई। अब बचता है हमारा लास्ट ग्रुप इस वीडियो के पार्ट 1 का, जो कि है ग्रुप एफ। अब ग्रुप एफ में है भाई नेदरलैंड्स, जापान और यूएफए प्लेऑफ बी एंड टूनिशिया। अब भाई पहले हम वापस से अब हम जंप कर लेते हैं प्लेऑफ्स पे, तो जिसमें हमारे पास 4 टीम्स है, जो कि है यूक्रेन, पोलैंड, स्वीडन और अल्बेनिया। और अगर इन 4 टीमों में से मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से अगर कोई क्वालिफाई करता है फॉर द वर्ल्ड कप, तो कि भाई वो पोलैंड होने वाली है, क्योंकि भाई पोलैंड अच्छा खेलती है। और मेरे हिसाब से तो भाई रॉबर्ट लेवेंडोस्की को जो उनका कप सबसे ज़्यादा बिगेस्ट फैक्टर है टू हेल्प देम क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। अच्छा स्ट्राइकर है, एक्सपीरियंस भी है, और कैसे गेम्स में कैसे खेलना है उसको पता है। तो भाई पोलैंड इज क्वालिफाइंग फॉर द वर्ल्ड कप। अब हमारा जो फाइनल ग्रुप बन के निकल रहा है वो है नेदरलैंड्स, जापान और पोलैंड और टूनिशिया। अब भाई नेदरलैंड्स इज टॉपिंग द ग्रुप, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन मैं तुम जापान के ऊपर नहीं सोच सकते, क्योंकि जब हमारा 2022 का वर्ल्ड कप का जो ग्रुप था, जिसमें स्पेन, जर्मनी, जापान और उसी के साथ साथ कोस्टा रिका, ये चारों टीम्स एक ही ग्रुप में थे। तो भाई काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रेडिक्शन निकल रहे थे कि या तो स्पेन टॉप करेगी ग्रुप, या तो जर्मनी टॉप करेगी, बट यू कैन नॉट स्लीप। बट भाई सब ने इग्नोर किया जापान को, और ग्रुप किसने टॉप किया? जापान ने, और स्पेन और जर्मनी दोनों को हरा के। तो भाई वी कैन नॉट स्लीप ऑन जापान। लेकिन भाई मेरे हिसाब से दिस इज नेदरलैंड्स, और ये नेदरलैंड्स काफ़ी ज़्यादा स्टैक्ड है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वो स्पेन और वो जर्मनी थोड़े कंस्ट्रक्शन में थी, न्यू प्लेयर्स थे, काफ़ी ज़्यादा वो था। लेकिन इस बार हमारे पास नेदरलैंड्स की जो टीम है, इसमें हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ साथ न्यू प्लेयर्स, तो एक मिक्सचर है काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स का। तो आई थिंक नेदरलैंड्स आर गोइंग ऑन टॉप। और उसी के साथ साथ मेरे हिसाब से जापान आर फिनिशिंग सेकेंड, पोलैंड थर्ड एंड टूनिशिया लास्ट। सो दिस इज अ ग्रुप एफ। ये था हमारा आज का वीडियो पार्ट 1 फॉर द वर्ल्ड कप ग्रुप्स के, जो हमने बात करी आज की वीडियो में। तो भाई वीडियो काफ़ी दिन बाद आई है, तो उसके लिए भाई आई अपोलोजाइज टू एवरीवन, क्योंकि भाई मैं कोई ना कोई कामों में फंसा ही रहता हूँ।
तो भाई आज की अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, और भाई वो वर्ल्ड कप प्रेडिक्शन वाली जो आपको देखना है वीडियो, डार्क हॉर्सेस वाली, उसकी वीडियो मैंने लिंक में डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, उसकी लिंक डाल दी है, तो भाई चेक आउट दैट वीडियो। और मैं आपसे मिलता हूँ पार्ट 2 के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।